हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगलीज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में एक ऐसा आपको सॉल्यूशन बताऊंगी जो मोस्टली है जो हस्बैंड गुजरते हैं जब भी पत्नियां केसेस करती है पति पे के पेरेंट्स पे 498 का। तो झूठे केसेस तो होते ही हैं। अब वो कहीं ना कहीं एक ऐसा लीक पॉइंट छोड़ देते हैं, ऐसी गलती कर देते हैं जो आप नज़रअंदाज कर देते हैं, और वही गलती अगर आप पकड़ लो ना, और वो कौन करता है मोस्टली गलती, पत्नी या उसके जैसे कि फादर, उसके फादर और आपके फादर इन लॉ ससुर। अगर वो गलती आपने पकड़ ली ना, डैम श्योर पत्नी तो जाएगी जाएगी जेल, और उसका फादर है जो आपके ससुर है वो भी जाएंगे जाएंगे। बस वो आपको गलती पकड़नी है। जब भी 498 के झूठे केसेस आप पे लगते हैं, ठीक है, तो उसको रिप्लाई तुरंत नहीं देना, आपको रिकॉर्ड मंगवाओ पहले, फिर उसके बाद। और रिकॉर्ड नहीं भी मंगाते ना, फिर भी यह डिटेल्स मंगवाओ जो वो बोल रहा है ना। कि मोस्टली क्या होता है कि क्या करते हैं आपके ससुराल वाले, आपके ससुर या उसके आपके साले, शादी में जो खर्चा हुआ होता है ना वो मांगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 50 लाख 70 लाख रुपए खर्च किए, तो जो एक तो पहली बात, जो भी ये पत्नी वीडियो देख रही है, जो भी लेडीज देख रही है, आपका जो शादी में खर्चा होता है ना वो कोर्ट दिलवाने नहीं बैठा हुआ है। पहले तो ये बात क्लियर कर दो। और जो ऐसे झूठे केसेस करते हैं ना, डिमांड करते पैसे के, आगे जाके आप ही जाके बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। जो आप एग्जैक्ट अमाउंट बोलोगे ना, अगर उसकी रिकॉर्ड आ गया ना, चिट्टा पिट्टा खोल के पता चले आप ही को डबल देना पड़े। अब वो क्या ऐसी गलती करता है आपके ससुर इन लोग, क्या आपकी पत्नी ऐसी गलती करती है जिस गलती से उन्हीं को आप मजा चखा सकते हैं, और उन्हीं को ही होगा हर्जाना खुद भरना पड़ेगा जो वो लेने की सोच रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। चैनल पे बने रहिएगा। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की डेट में आप सब देख रहे हैं कि डे बाय डे, दिन पे दिन 498 के झूठे केसेस बढ़ते हुए जा रहे हैं। आपकी जो भी गलती नहीं भी होती है, फिर भी पत्नी आप पे और आपके घर वालों पे झूठे आरोप लगाती है, सॉरी। तो इसमें क्या होता है भाई, गलती तो कोई है नहीं, ऐसी एलिगेशन। मेन क्या होता है भाई, रिश्ते में आपके साथ रहना नहीं है, पैसों की डिमांड के लिए है। अब बढ़ा चढ़ाकर सब केसों में यही होता है, जितनी इनकम आपकी नहीं होगी, जितना कुछ नहीं होगा, बढ़ा चढ़ाकर अमाउंट लिख दिया जाएगा कि भाई इतना क्या है। मोस्टली आप अपने ससुर को देखेंगे कि भाई मैंने तो शादी में इतना खर्च किया है, 50 लाख 70 लाख 80 लाख। और रिकॉर्ड मांगेंगे अगर आप, क्या करेंगे कि ठीक है आप रिकॉर्ड मांगो। रिकॉर्ड में मोस्टली देखना वो क्या कहेंगे, सारी जो भी ट्रांजेक्शन होगी ना वो ऑनलाइन फोन कुछ नहीं दिखाएंगे, कैश की दिखाएंगे। दिखा देंगे बिल बढ़ा चढ़ा के, मैंने टेंट को इतना दिया है, खाना का इतना दिया है, बैंड बाजों को इतना दिया, सारी जो भी है ना रिकॉर्ड वो कैश में ही दिखाएंगे आपको। कोई भी ऑनलाइन नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उनको तो मेन पैसे लेने हैं आपसे। तो ये है मकसद। एक केस के बारे में ऐसे ही बताऊंगी। जब नोटबंदी की समय की बात है, जब केस एक चल रहा था एक ऐसा ही, तो उसमें क्या हुआ, उस फादर ने वही डाल दिया कि भाई मैंने 70 लाख का खर्च किया है शादी में, तो वो मुझे चाहिए। जब रिकॉर्ड मांगा तो सारी सिंपल सी बात उसने कैश में दिखा दिया कि सारी ट्रांजेक्शन वगैरह, और वो टीचर था। अब जो उसने सारी ट्रांजेक्शन कैश में दिखाई, कोई ऑनलाइन तो दिखाया नहीं। अब कैश में दिखा रहा है तो सिंपल सी बात वो झूठी बोल रहा है। उसका तो मेन और उसकी बेटी का मकसद था कि पैसे लेना। इसके बाद उसने क्या किया, पति ने, कि आरटीआई मंगवाई पहले शिक्षा विभाग से, टीचर था तो पूरा रिकॉर्ड मांगा कि ये 70 लाख का ये कह रहे हैं, पूरा रिकॉर्ड मांग के उसके सामने आ गया। तो आप मान के चलो 30 साल का जो रिकॉर्ड आया था, 21,000 समथिंग कुछ आएगा। अगर वो भी कैलकुलेशन करके वो सब चीज देखा जाए, तो ले दे के अगर सेविंग भी कर रहा है, वो अकेला इनकम था, वो ये दिखा रहा था। उसकी वाइफ भी जॉब कर रही थी, बट वो ये नहीं दिखा रही थी, बट मेरी वाइफ तो हाउस वाइफ है। सब कुछ ले दे के भी 5 लाख तक बचता अगर सेविंग का भी, तो वो 70 लाख की कैसे दिखा रहा था कि 70 लाख का जो मैंने शादी करी, 70 लाख का खर्चा किया है। इनकम टैक्स को भेज दिया उसने, हस्बैंड ने, अपने ससुर के खिलाफ, कि ऐसे ऐसे 70 लाख का ये दिखा रहे हैं, कहाँ से गया। और नोटबंदी के समय में तो वहाँ पे वैसे भी वार्न किया गया था 20,000 से आप ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। और समझो मतलब पैसे की तो वैसी दिक्कत हो रही थी, तो 70 लाख कैश में कहाँ लेकर आया था। और इनकम टैक्स में रिपोर्ट गई कि भाई ऐसे ऐसे ले दे के इनके पास तो 5 लाख भी सेविंग नहीं बचती थी, 70 लाख की शादी करी है इन्होंने। और ज़्यादा उन पर प्रॉब्लम आ गई। जो 70 लाख की डिमांड कर रहे थे इनकम टैक्स में, भाई गया अगर एक बार चला गया ना इनकम टैक्स में रिकॉर्ड, कोई कंप्लेन कर दी, तो भाई वो वापस तो आ नहीं सकता। जैसे बोलते ना, छोड़ा हुआ तीर तो वापस आएगा नहीं, वो फंस गया। उसके बाद उसका ससुर कि भाई दामाद के पैर वैर पकड़ने लग गया, गिरनाने लगे कि मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उससे ही 70 लाख रुपए मांग रहा है कि ये दिखाओ मुझे सारी चीज़ें। तो वो फंस गया अपने जाल में, वो और उसकी बेटी। अब एक सिंपल सी बात बताओ, जब भी अगर आप पे, पत्नी आपकी, आपकी मदर पे, फादर पे
कोई भी केस करते हैं, ठीक है, उनको केस में, झूठे केस में फंसा लेते हैं, तो आपको प्रॉब्लम होती है ना, दुख होता है ना कि हाँ मेरे फादर को ना फंसाया जाए, मेरे फादर को साथ उल्टा सीधा ना किया जाए, बदतमीजी ना की जाए, गाली गलौज ना किया जाए। तो आप खुद समझो, अगर आप अपनी पत्नी के पिता पे कर सकते हो, करोगे ये सारी चीज़ें, तो उनको उसको कितनी प्रॉब्लम होगी। और वो तो बल्कि सच ही होगा, आपके साथ तो झूठ सारा गेम खेला जा रहा है, झूठ केसेस किया जा रहा है, आप उसी के झूठ में उसको आप सच में केस पे फंसा दोगे, तो बताओ उसको कितना फिर बुरा लगेगा। आएंगे ना दोनों के दोनों, और साथ में उन पे केस भी हो जाएगा, और जो सोच रहे थे जिस तरीके से, पूरा उल्टा हो जाएगा, आपके सारे झूठे केसेस भी डिसमिस हो जाएंगे, और बल्कि उन पे ही सारे केसेस लग जाएंगे, और जो केसेस लगेंगे वो सच के केसेस होंगे। अब इस देखो, स्त्री की भी, स्त्री धन की डिमांड करती है पत्नी कि मेरे पास ये ले लिया गया, वो सारी चीजें ले, मांगो तो कुछ होता ही नहीं है रिकॉर्ड में, नकली बिल बना दिए जाते हैं, सारी चीजें नकली होती है, कैश में सारा ऑन रिकॉर्ड दिखाया जाता है। अपना तो स्त्रीधन चलो छोड़ो, पति में जो गिफ्ट मिलता है, सास ससुर को मिलता है, रिश्तेदारों को मिलता है, वो भी स्त्रीधन में काउंट कर लिया जाता है, वो होता नहीं है बिल्कुल भी। तो इस तरीके से मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ, जब भी कोई भी केस आप पे दर्ज होता है झूठा होता है, तो तुरंत रिप्लाई मत दो, पहले आप रिकॉर्ड मंगवाओ, ठीक है। रिकॉर्ड नहीं भी अगर होता है ना, अगर रिकॉर्ड आ गया कोर्ट की तरफ से, ठीक है, तो समझो एक एविडेंस हो गया, मजबूत हो गया, उस बेस पे आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी कंप्लेंट कर सकते हो किस तरीके से ऐसे ट्रांजेक्शन है। अगर नहीं भी होता है, जो उन्होंने डिटेल्स दे रखी है, ये सारी चीज़ें कहा है कि भाई आपसे डिमांड कर रखी है कि 50 लाख खर्च हुआ है, 70 लाख खर्च हुआ है, जो भी एग्जैक्ट ABCD जो भी अमाउंट है, ठीक है, उस बेस पे आप ये कर दो भाई ऐसे ऐसे कहाँ ट्रांजेक्शन हुई है, इस तरीके से कैश आया कहाँ से, और कम चेक करवाओ कि ऐसे ऐसे इन्होंने क्या पे किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, ये सारी चीज़ें हैं, रिकॉर्ड खुद ही सामने आ जाएगा, चिट्टा पिट्टा खुद ही सारे खुल आ जाएगा। तो वही एक गलती आप बस पकड़ो, और वो गलती ही आपके ससुर को जेल पहुंचाएगी, आपकी पत्नी को सबक सिखाएगी, और झूठे केसेस जितने भी सब आप पे लगे हुए हैं ना, सब केसेस खत्म हो जाएंगे। तो बस रिप्लाई देने से पहले सोचो, और अगर रिप्लाई दे भी दिया है ना, तो ये सारी चीज़ें लगाओ। अब ये क्वेश्चन आप सब करेंगे, ये हम कम कर सकते हैं रिकॉर्ड, आप पे कितने टाइम भी हो गया हो केस करे हुए, कोई जो भी सिचुएशन चल रही हो, रिकॉर्ड आप जब भी कभी भी मंगवा सकते हो, कंप्लेन आप कभी भी कर सकते हो, जब भी 4-5 साल हो गए और नया अभी केस चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, तो वो आपकी है, कभी भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, चेक एक एक डिटेल्स को आप अच्छे से चेक करो, क्या बोला गया है, क्या चीज़ें ली गई है, उसके अकॉर्डिंग फिर एक्शन लो, ठीक है। क्योंकि जैसे आप बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें चेक करोगे ना, जब भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।